तो राशन कार्ड के लेकर ना बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है कि अगर आप राशन कार्ड में अगर कुछ ऐसा काम है जो नहीं करवाते हैं ना, तो आपका राशन कार्ड में से नाम छांट दिया जाएगा और आपको कुछ भी जो राशन कार्ड से जो भी सरकारी चीज़ के जो भी चीज़ लाभ मिलता है वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी से, मतलब कि जैसे में कल 1 जनवरी था, तो कल से ना राशन कार्ड के लेकर ना बहुत सारा नियम चेंजिंग हुआ है। ठीक है, बहुत सारा नियम चेंजिंग हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नियम जो चेंजिंग किया गया है इसके लेकर आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका राशन कार्ड में से बहुत का ऐसा भी तो नहीं है कि कहीं नाम छंट गया हो, बात समझ गए, ऐसा भी तो नहीं है। तो सबसे पहले फटाफट आप क्या करिएगा, आप चेक कर लीजिएगा अपना आधार कार्ड नाम डालकर। ठीक है, बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसको राशन कार्ड में से ना नाम छांट दिया गया है, बात समझ गए, छांट दिया है। वो भी हम आपको बताएंगे कि लास्ट तक ले पूरा वीडियो देखिए कि कौन कौन आदमी के छाटा है, आखिर आपका बाँचा हुआ है या नहीं बाँचा हुआ है। तो हम आधार कार्ड से आप अपना आधार कार्ड सिर्फ डालिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपका राशन कार्ड में नाम है किसी के साथ जुड़ा हुआ या कट गया हुआ है। ठीक है, तो उसका वीडियो का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, वो वीडियो जब आप देखिएगा ना, वो वीडियो जब आप देख लीजिएगा ना, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि राशन कार्ड में से किसका नाम छटा है। परिवार का पूरा जितना के नाम होगा ना वो टोटल आ जाएगा, किसी का छांटा तो नहीं है, तो वो चेक कर लीजिएगा। तो अब फटाफट हम अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर राशन कार्ड में क्या क्या चीज़ बदलाव किया है, आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको राशन कार्ड में से नाम छांट देगा। ठीक है, ये चीज़ करना ज़रूरी है, तो पूरा वीडियो के ध्यान से देखिए और ये वीडियो के ना जितना से जितना ज़्यादा हो उतना आप शेयर कर दीजिए, वीडियो के शेयर कर दीजिए अपना दोस्त महिन रिश्तेदार में, क्योंकि उसको भी राशन कार्ड से लेकर आपको तो पता ही होगा कि इस यूट्यूब चैनल पर सरकारी कोई भी काम अगर होता है, ज़मीन से रिलेटेड आपको कोई अप टू डेट आया था, वो सब आपको पहले ही मिल जाता है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि 1 जनवरी से आखिर नियम क्या लागू हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर खतरा ई KYC नहीं तो छीना जाएगा सरकारी लाभ, अभी कराए अप टू डेट। आप कैसे कराना है, ये चीज़ कैसे कराना है, जैसे आपको सुविधा होगा ना, हम बहुत सुविधा बता देंगे कि अभी भी जाकर फटाफट करा लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप देखिए रहे वहाँ से अप टू डेट। आपको क्या लग रहा होगा कि ऐसे हम बोल रहे हैं, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। देखिए इसका पेपर कटिंग लगा दिया है, पेपर कटिंग एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए कि खुद पेपर में भी ये चीज़ रिलीज कर दिया है। तो कैसे आपको KYC कराना है, ये प्रॉपर चीज़ हम आपको समझा देंगे, बहुत आसानी से आप करा लीजिएगा। और जिसके बाद होता है ना, कहीं KYC आपका ठीक से डीलर ना करे, कई बार होता है ना, हम लोग राशन लेने के लिए जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग राशन लेने के लिए जाते हैं, तो बहुत जगह पर के ऐसा डीलर होता है, कि वो आपको क्या करेगा, कम देगा। वो तो सोचेगा सरकार का है राशन आपको कम देता है, और इसके कारण आप क्या करते हैं, झगड़ा उगड़ा थोड़ा उससे बोलचाल कर लेते हैं। तो हो सकता है उसके कारण आपका KYC ही ठीक से न करे, आपका KYC हुआ है या नहीं है, हुआ है, उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारा आदमी ऐसा नहीं होता है कि जो KYC करवा लिए हुए हैं, KYC जो होता है राशन कार्ड का, आप करवा लिए हुए हैं, तो आपका हुआ है कि नहीं, सही से वो KYC किया हुआ है कि नहीं, आपका KYC सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, वो कैसे चेक कीजिएगा। तो उसका भी वीडियो हम इस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और साथ में आप राशन कार्ड कैसे चेक कीजिएगा, अपना आधार कार्ड से राशन कार्ड कैसे चेक कीजिएगा, वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और ये भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं कि आप अपना स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा कि आपका आखिर राशन कार्ड का KYC हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए बात, समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए आपको बताते हैं, 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड खतरा KYC नहीं हुआ तो छीना जाएगा सरकारी लाभ, अभी कराए अप टू डेट। यहाँ राशन कार्ड KYC रिटर्न कार्ड, भारत सरकार सामान्य पर अपने नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी योजना और लाभों के आसान और शुभ बनाते हैं। इनके लिए बहुत सारा लाभ राशन कार्ड के जरिए मिलता है। राशन कार्ड का ये परिचय करता है, राशन कार्ड एक वो मतलब दस्तावेज है कि जो
परिचय करता है और निर्णय करता है कि हाँ आप गरीबी रेखा के परिवार से हैं, मतलब आपका गरीबी में रेखा में आपका नाम है। बात समझ गए, आप गरीब परिवार से मतलब बिलोंग करते हैं, बल्कि आपका इनकम ना 1 लाख से कम है। 1 लाख से अगर आपका कम है साल का इनकम, अगर 90,000 आ रहा है, ठीक है, 1 लाख। अब ये नहीं कि अगर मान के चलिए आपका सालाना 3 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, महीना के 2 लाख आ रहा है आपको, तो आपको लिए राशन कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए। जिसका साल में मान के चलिए लाख से कम इनकम है 365 दिन का, तो उसके लिए ये सब है, ठीक है। और सुलभ बनाने के लिए नई पहल करती है। अब एक नया अप टू डेट सामने आया है जो राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। सरकार की स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2025 से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए KYC आधारित इलेक्ट्रॉनिक KYC अनिवार्य कर दी जाएगी। अगर आपने समय रहते अपना KYC अप टू डेट नहीं किया तो आपके राशन कार्ड पर मिलने वाला सरकारी लाभ जैसे कि सस्ती दरों पर राशन और रियायती अनाज और अन्य ज़रूरत सुविधा खतरे में पड़ सकते हैं। बात समझ गए। इसके लेख में हम आपको बताएंगे कि KYC क्या है, क्योंकि यह ज़रूरत है और राशन कार्ड धारकों के लिए इसके कैसे अप टू डेट करना चाहिए ताकि वो किसी भी तरह का सरकारी लाभ वंचित न हो। उसका मतलब कोई भी सरकारी लाभ मतलब रद्द न हो आए समय से। KYC इलेक्ट्रॉनिक KYC का मतलब है कि आधार कार्ड के माध्यम से आपके सभी व्यक्ति का विवरण की पहचान की जाती है। यह एक डिजिटल तरीका है जिससे आपका पहचान सत्यापन किया जाता है, सरकारी योजना का लाभ मिलता है। ये KYC के उपयोग करने की सुनिश्चित किया जाता है कि ये लाभ यह व्यक्ति तक पहुंचा है या नहीं। बात समझ गए। और धोखाधड़ी की संभावना कम किया जाता है। जैसे हमें मान के चलिए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब कोई आदमी ऐसा भी होता है कि जिसका राशन कार्ड में नाम है, और कोई ऐसा भी होता है जो बच्चा के राशन कार्ड में नाम जुड़वाया रहता है। बात समझ गए। और वो आदमी है या नहीं है सही में कि जो लाभ जो राशन कार्ड वहाँ से दे रहा है, क्या वो लाभ उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जितना भी घर का आपको घर में जितना भी सदस्य होगा उतना आदमी को वहाँ पर जाना है और सबके वहाँ पर अंगूठा लगवाना है, ठीक है। अंगूठा लगाना है क्या चीज़ के लिए? राशन कार्ड KYC करवाने के लिए। आप चाहे तो आप कोई साइबर कैंप कोई CAC ID लिया हुआ है, अगर मान के चलिए, बात समझ गए, CAC कोई ID लिया हुआ है ना, साइबर कैंप खोला हुआ है और CAC ID लिया हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ पर भी जाकर करवा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल में अगर किसी का नाम कटवाना है तो, और चाहे ज़मीन का सॉरी यार, ज़मीन से रिलेटेड हम बहुत वीडियो बनाते रहते हैं ना, तो ज़मीन का आ गया है। चाहे आपको राशन कार्ड में नाम नया आदमी के जुड़वाना है तो भी अभी नया राशन कार्ड भी बन रहा है, ठीक है। नया आदमी के नाम अप्लाई भी हो रहा है। मान के चलिए इससे पिछले साल आपका फैमिली कम होगा राशन कार्ड में, और इस साल फैमिली बढ़ गया होगा, नहीं होगा। चाहे बच्चे उच्चे के नाम जुड़वाना है तो बच्चा के भी नाम जाइए, फटाफट जाइए अपना नज़दीकी साइबर कैंप से संपर्क कीजिए, ठीक है। CAC जो ID लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम मोबाइल पर अगर कहिएगा तो मोबाइल पर भी वीडियो बना दिए हुए हैं कि कैसे आप ऑनलाइन मोबाइल से बनाइएगा और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आप जाकर वो भी कर देख सकते हैं, तब जुड़वा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि जो हम राशन दे रहे हैं उस आदमी के पास पहुंच रहा है कि नहीं, आखिर जिसका नाम है। बात समझ गए। तो सुनिश्चित किया जाता है कि सही व्यक्ति तक पहुंचे, किसी का प्रकार का धोखाधड़ी संभावना कम किया जा सके। तो इससे पहले धोखाधड़ी होता था, बहुत ऐसा भी था, इससे पहले मामला फंसा हुआ था कि जैसे मैं मान के चलिए, इससे पहले हमारा भाई चाचा ये सब एक ही था, उसका राशन कार्ड में एक ही नाम था। अब फैमिली बढ़ गया, फैमिली बढ़ गया हुआ है, अब उसका उसी के साथ नाम है। तो कई आदमी क्या करता था कि राशन कार्ड के अप्लाई कर देता था और पहले उसके साथ किसी के साथ नाम जुड़ा हुआ है तो वो कटवाए नहीं करता था। बात समझ गए। तो आप पहले ये चेक कर लीजिएगा। धोखाधड़ी से बचाव। पुराने राशन कार्ड में अक्सर गलत व्यक्ति को राशन का लाभ मिल जाता था, जिसके कारण वास्तविक पत्र वास्तविक इसमें वांछित
रह जाते थे। कि बहुत ऐसा ऐसा जो आदमी नहीं होता था कि पहले गरीबे के राशन कार्ड नहीं मिलता था, धनिक धनिक आदमी के नाम राशन कार्ड में क्या होता था कि जोड़ देता था, उसका मिल रहा है, वो घूस वूस देकर क्या करता था, अपना करवा लेता था। मुख्य आधारित बचाव और पुराने राशन कार्ड में अक्सर गलती व्यक्ति का राशन कार्ड लाभ मिल जाता था, जिसके कारण वास्तविक पत्र और वैयक्तिक इससे वंचित रह जाते थे। ई-केवाईसी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि सिर्फ उसी व्यक्ति के पत्र वैयक्तिक होगी और लाभ मिलेगा। प्रदर्शित ई-केवाईसी से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कौन कौन सा राशन कार्ड वास्तविक में और कौन कौन सा फर्जी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, जिसमें किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं। समझे, बाई चांस अगर कोई आदमी ऐसा भी था दूसरे के नाम से नाम उसका जुड़ गया हुआ है, उसको पता नहीं चलता था और उसका राशन कोई दूसरा उठा रहा है और वो आदमी बार बार अप्लाई करता था तो उसका रिजेक्ट कर देता था कि ऑलरेडी आपका राशन कार्ड में कहीं नाम जुड़ा हुआ है, आप अप्लाई करिएगा, तो आपका रिजेक्ट कर ही देगा। बात समझ गए। तो आप अभी भी राशन कार्ड में अप्लाई करने से पहले ना आप चेक कर लीजिएगा कि ऑलरेडी आपका राशन कार्ड कहीं दूसरे के जोड़े तो नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चेक कैसे करिएगा, तो चेक करने का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिए। सरकारी लाभों का वितरण ई-केवाईसी के बाद राशन कार्ड धारकों का डेटा अप टू डेट हो जाता है, जिससे उसके लिए उपलब्ध सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में पहुंच सकेगा। 1 जनवरी 2025 से अगर आपने अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी अप टू डेट नहीं कराया तो आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित हो सकते हैं। मतलब आपको नहीं मिल सकता है, मतलब है कि आपको रियायती दरों पर राशन नहीं मिलेगा और आप अन्य सरकारी सब्सिडी से भी बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राशन कार्ड वितरण रुक सकता है। अगर आपके राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आपका राशन कार्ड देना भी बंद कर देगा, ठीक है। तो सरकारी दुकान आपका राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होगा। सरकारी योजनाओं से बाहर हो सकते हैं आप। बहुत सी सरकारी योजना जैसे कि गैस सिलेंडर के भी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। पेंशन योजना हो गया, जैसे में सब्सिडी हो गया पेंशन, अगर वृद्धा पेंशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। आवासीय योजना हो गया, जैसे में घर, गरीबी रेखा में जो घर उर होता है, आवासीय योजना में घर उर कोई चीज़ का आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अप टू डेट नहीं हुआ तो आपको इन योजना से बाहर कर सकता है। पात्रता कमी, राशन कार्ड आधार सत्यापन न होने पर आप गरीब कल्याण योजनाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। मतलब जब तक इतना चीज़ आप नहीं करवाते हैं ना, तो आप गरीब नहीं, आपको धनिक में माना जाएगा और धनिक में घोषित कर दिया जाएगा और सरकारी कोई भी चीज़ का आपको लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए। अप टू डेट करने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरा करनी चाहिए। सरकार ने यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक बनाई है। आप अपने राशन कार्ड ऑनलाइन दोनों तरीक़ा से ई-केवाईसी के लिए अप टू डेट करा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया में कैसी प्रक्रिया किया जा सकता है। ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया के बारे में पहले बताते हैं। तो राज्य के सरकार की वेबसाइट पर जाएं। हर राज्य की अपनी राशन कार्ड की वेबसाइट होती है, जहां से आप अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के निवासियों के लिए दिल्ली रिटर्न कार्ड, दिल्ली हो गया राशन कार्ड पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करें और वेबसाइट पर दिए गए निर्देश का पालन करें और अपना आधार नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें और OTP वेरिफिकेशन और आधार नंबर आधार कार्ड का लिंक होना चाहिए। आधार नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। और OTP जैसे में हो गया OTP के माध्यम से जो आएगा उसको आपको उसमें वेरीफाइड करना है और फोटो और अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदन सबमिट करें और सभी जानकारी भरें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन के वेबसाइट पर कराएं। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक प्रदूषित संदेश प्राप्त होगा। ऑनलाइन ई-केवाईसी के प्रक्रिया जनसेवा केंद्र पर जाएं। आप अपना नज़दीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ लिंक सेवा, जैसे मैं आपको यहाँ पर जैसे में देखिए
यहाँ देखिए, सरकार ने 1 जनवरी से ई-केवाईसी के अपडेट करना अंतिम तिथि निर्धारित की है। इसके बाद यदि आपने ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपका राशन कार्ड निम्नलिखित हो सकता है। आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी अपडेट कराएं। और राशन कार्ड के लिए बड़ा अपडेट, 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाला सरकारी लाभ बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी अपडेट करवाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक, और अगर आपने इस अभी तक नहीं किया तो तुरंत इसे अपडेट कराएं। इसके केवल आपको राशन कार्ड का लाभ मिलेगा, पब्लिक अन्य सरकारी योजना का भी लाभ उठ सकेगा। सामान्य इस प्रक्रिया पर पूरा करने पर सरकारी लाभ और वंचित होने से बचेगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका बहुत बड़ा राशन कार्ड के लेकर अपडेट आया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आपको आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत होगा ना, अगर है चालू का काम चल, हाँ, अगर बाई चांस अगर मान के चलिए, अगर राशन कार्ड, अगर आपका जैसे में राशन कार्ड अगर हो गया, अगर आपको ई-केवाईसी ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, तो हम आपको ना ई-केवाईसी कर बता देंगे मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करिएगा। यहाँ देखिए, नहीं 1 जनवरी 2025 के बाद ई-केवाईसी न करवाने पर राशन कार्ड लाभ नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। ये पूरा ये CSC के माध्यम से साइबर कैंप में जाकर कहीं से करवा सकते हैं। अगर आपको CSC ID मिला हुआ है तो आप अपने से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।